स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री राम अस्पताल एवं हॉट सेंटर विकासपुरी में देशभक्ति, सेवा और मानवता के संदेश के साथ विशेष समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री राजीव बब्बर, मेंबर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) तथा श्री हरीश ओबरॉय, म्यूनिसिपल काउंसिलर, केशवपुर वार्ड 103 एवं चेयरमैन, वेस्ट जोन, MCD उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान के साथ देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर अस्पताल के हेल्थ केयर वॉरियर्स, डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं सपोर्ट टीम के समर्पण को सम्मानित किया गया। कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति नृत्य ने कार्यक्रम को और जीवंत बना दिया। समारोह का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण अस्पताल द्वारा शुरू की गई सामाजिक स्वास्थ्य पहल रही। अस्पताल ने घोषणा की कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने वाले प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि दुर्घटना, चोट या रक्तस्राव जैसी स्थिति में शुरुआती मिनट महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन खर्च की चिंता से लोग देरी करते हैं। इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पैसे की कमी के कारण कोई समय पर उपचार से वंचित न रहे। जरूरतमंदों को प्राथमिक उपचार के साथ आगे के इलाज का मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। पहली बार वंदे मातरम का भी घोष हो रहा है और किस प्रकार से देश की जनता को आप संदेश देना चाहते हैं और विशेष रूप से हमने बात की जयंती आज उनको क्या। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई। श्री राम हॉस्पिटल ने प्रोग्राम अपने स्टाफ के साथ रखा, उनको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। और आज अच्छी बात यह है कि स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इस देश में कोई अच्छा काम करते चले जाएं। तो आज श्री राम हॉस्पिटल ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें यहाँ पर फर्स्ट एड जो होगी जब कोई भी इमरजेंसी में आएगा। नॉर्मली प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले पर्ची कटवाते हैं फिर इलाज करते हैं, पर इन्होंने एक नई शुरुआत करी है आज से कि जिससे कि जो भी आएगा उसको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। बाद में उसको फर्दर यहाँ ट्रीटमेंट लेना होगा तो ठीक है, नहीं तो वो उसकी मर्जी है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव आज का दिन लिया हुआ है। और जो आपने जेंजी की बात कही, हरीश ओबराय जी मेरे साथ हैं, वो इस बात पे अपनी बात रखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आज राष्ट्र के 80वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक आह्वान किया है कि 2047 में विकसित भारत, वो विकसित भारत का सपना जो है हमारे शहीदों ने देखा था। जो आज का भारत है उस भारत का सपने को ना देखते हुए जो प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया, जो हमारी शहीदों की कुर्बानी का सही सिलसिला तभी मिलेगा जब हम ये देश विकसित होगा। और विकसित भारत के अंदर जो स्वच्छ भारत है, स्वस्थ भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, जितने भी कार्यक्रम ये चल रहे हैं ये 2047 में विकसित भारत की ओर लेके जाने के लिए काम चल रहे हैं। और मैं इस देशवासियों को, जो आज की जनरेशन, जैसे जनजी की आपने बात की, आज की जनरेशन को भी मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि इन्हीं के कर कमलों के द्वारा हम विकसित भारत में प्रवेश करेंगे 2047 में। और जो युवाओं का है, जो युवाओं का अधिकार है अपनी बात को मानने का, अपनी बात को मनवाने का, अपनी विरोध करने का, लेकिन उनके साथ जब राष्ट्र विरोधी ताकतें अंदर जब घुसती हैं, वो जो आंदोलन वो फेल हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इस राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, जो नेपाल बनाने की बात करते हैं, संसद को तोड़ने की बात करते हैं, वे राष्ट्र के मुहा विरोधी हैं। और मैं कहता हूं जो जेनजी है, जो हमारा आज की युवा शक्ति है, उनको इन लोगों से दूर रहकर अपने अलग से बात को रखना चाहिए, ये मेरा कहना था। बहुत ये जो श्री राम हॉस्पिटल है ये भी विकसित भारत के प्रधानमंत्री का विजन है, उसमें भी अपना इस यज्ञ में आहुति डाल रहा है, पूरा काम कर रहा है। मैं इस हॉस्पिटल के सभी संस्थापक, मैनेजमेंट को, स्टाफ को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत डायरेक्टर ऑफ श्री राम हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर पंकज सिंघल, डायरेक्टर श्री राम हॉस्पिटल। हम दोनों की तरफ से जो है वो स्वतंत्रता दिवस, हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने यहाँ पे अपने श्री राम हॉस्पिटल के अंदर स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया था, उसके अंदर हमारे चीफ गेस्ट माननीय राजीव बब्बर जी, सदस्य DDA, और हमारे माननीय निगम पार्षद जी हरीश ओबराय जी, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। और आज का बहुत खास दिन है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। और आज हम उन सबको सैल्यूट करते हैं, सोल्जर्स को, जो सोल्जर हमारे देश की सेवा कर रहे हैं और हमारे देश के लोगों की जान बचा रहे हैं।
और साथ साथ उन सोल्जर्स के अलावा हमारे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जितने भी हेल्थ केयर वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, टेक्नीशियन हो या जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, उन सबको मैं सैल्यूट करूंगा, क्योंकि हमारी तरफ से वो भी सोल्जर्स हैं और वो भी देश की सेवा कर रहे हैं, वो भी 24 घंटे देश की सेवा कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं। तो मैं सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को थैंक यू करना चाहूँगा आज के इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। थैंक यू सो मच। हमने आज अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने यहाँ पे एक खास योजना शुरू करी है, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना 70 ईयर प्लस के लिए जो शुरू करी है, उसी की तरीके से हमने यहाँ पे अपने हॉस्पिटल के अंदर फर्स्ट एड फैसिलिटी की सुविधा हर एक पेशेंट के लिए शुरू की है। कैजुअलिटी ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन, मतलब कि जान बचाना हर एक के लिए जरूरी है। और जो स्वस्थ जीवन है, या जो हम ये कहें कि जीवन एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण वर्ड है किसी भी आदमी के लिए, वो हमने यहाँ पे शुरू किया है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट मीन्स किसी की भी लाइफ सेविंग जो है वो यहाँ पे इमरजेंसी 100% फ्री है। उसके बाद पेशेंट की अपनी मर्जी है, वो यहाँ ट्रीटमेंट कराना चाहे या अपनी पसंद के किसी और हॉस्पिटल में जाना चाहे। लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटली फ्री फॉर ऑल। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, बहुत अपने आप में बहुत यूनिक इनिशिएटिव है। देखिए, जब भी किसी मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास में कोई फैमिली मेंबर बीमार होता है, चाहे बुखार हो, डिहाइड्रेशन हो या ब्लीडिंग हो, किसी भी केस में पेशेंट के मेंबर्स ये सोचते हैं कि जब हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे हॉस्पिटल का बिल कौन चुकाएगा और ना जाने कितना बिल बनेगा। और ऐसे में पेशेंट बहुत लेट हॉस्पिटल पहुँचता है और कई बार तो ऐसा होता है कि वो अपनी जान की हानि भी उसको हो जाती है। तो ऐसे में श्रीराम हॉस्पिटल इस यूनिक इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रहा है कि श्रीराम हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट इमरजेंसी में आएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो पैसे दे पाए या ना दे पाए, उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। अगर इलाज की वो पैसा देना चाहे तो उसका जरूर वो दे सकता है, बट हम अपनी तरफ से इनिशियल इमरजेंसी ट्रीटमेंट बिल्कुल मुफ्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाएं।